सत्य से कभी भी अनभिज्ञ होकर इतनी ऊंची उड़ान भरने की चेष्टा भी न करो कि जहाँ तक उड़ पाना मुश्किल ही नहीं असंभव भी होता है। यह तुम्हें संभव लग भी रहा हो, मगर यथार्थ यह समझ लेना कि वह वही होता है जैसा मैंने रचा होता है। वह तुम निर्धारित वर्तमान जन्म में कर रहे होते हो, मगर वही जिसे तुम पाने की चेष्टा में उड़ान भरने का प्रयत्न कर रहे हो, वह तो पूर्व जन्म का ही एक अवसर था जो स्थित रूप में संवार चुके हो। वह तो वही पाओगे जो पूर्व जन्म के अनुसार तुम्हारा प्राप्तव्य है। जो वर्तमान जन्म पाया वह भी तो तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम था। तो जो पा रहे हो या पाने जा रहे हो वह तो मेरे द्वारा पूर्व निर्धारित है ही। आज तुम्हारी अपनी बुद्धि ही है जो सोचते हो कि वही पाओगे, वही पा जाओगे जो स्वयं चाहते हो, या जिसके पाने के प्रयत्न में पागलों जैसी भाग दौड़ में लगे हुए हो। वर्तमान में तो आज जो कर रहे हो उसका अधिकांश भाग तो अगले जन्म में ही पाओगे। मनुष्य का जीवन जिन आधारों पर टिका हुआ है वह उस रूप में कभी स्वयं ही आधार को जब जान नहीं पाता तब निराधार सा ही जीवन भर भटकता रहता है। जीवन में जब भी कहीं निराधारता का आभास हो, स्वयं ही देखना कि क्या कहीं पांव आधार पर से अलग ही तो बीच में नहीं लटका हुआ है। यह तभी होता है जब मनुष्य का मन, विश्वास, शक्ति और गति सभी एक साथ बंधे नहीं होते हैं। करता वह कुछ और है, सोचता वह कुछ और है, और लक्ष्य कुछ और ही होता है। जिस ओर उसकी दृष्टि टिकी होती है, यथार्थ यही होता है कि जिधर उसकी दृष्टि टिकी होती है वह उसी ओर जाने या अनजाने पांव बढ़ा देता है। उसका यह पांव बढ़ा देना भी कभी स्वयं उसे पता चलता भी है, कभी नहीं भी पता चलता है, या फिर पता तब चलता है जब जीवन में सहसा ही लगता है कि उसे किसी संभालने वाले की आवश्यकता है। वर्तमान में तो आज जो कर रहे हो उसका अधिकांश भाग तो अगले जन्म में ही पाओगे। इसलिए शीघ्र ही बहने वाला हर दिन, हर पल से बंधा जीवन तो तुम्हारे द्वारा रचा ही जा चुका है। इसलिए यह तो वही पाओगे जो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ, जो तुम्हारे कर्मों की लेखनी से तुम्हारे भाग्य में रचा जा चुका है।
सत्य यही है, असत्य वह है जो रचने का प्रयत्न कर रहे हो। सत्य होता है मात्र जब मनुष्य सच्चाई के साथ मेरी इच्छा को ही अपनी इच्छा का आधार बनाकर जीवन को आगे बढ़ाता है, उसी ओर जिस ओर मेरी ही इच्छा उसे ले जाना चाहती है। भविष्य तुम्हारे लिए भोग न बन जाए, इसके लिए ही प्रयत्न करना है। यह भोग शब्द सुनकर चौंक रहे होगे और सोच रहे होगे कि यह भोग मैं वासनात्मक दृष्टि से तुम्हारे शरीर के विषय में बता रहा हूँ। मैं भोग कहता हूँ जब शरीर को जीना ही मुश्किल हो जाता है। जीवन को जब मनुष्य जीता नहीं है, मात्र भोगता है। सत्य रूप में जब जीवन का प्रयोजन नहीं होता, या फिर सत्य के लिए जब जीवन को जिया नहीं जाता, तब जीवन मात्र भोग ही बन जाता है।